प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व प्रेषित वीडियो नोट्स पद परिचय के क्रम में आज हम लोग क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। क्रिया वे शब्द या पद हैं जिनमें किसी कार्य के होने या किए जाने का या किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का या किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, बोलना, पढ़ना, ये क्या है? क्रिया है। क्रिया धातु से बनते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसी में ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे धातु, ये क्या है? धातु है और ना है। धातु है, इसमें पढ़ और ना, इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा पढ़ना, सामान्य रूप बनेगा क्रिया का। लिख धातु है, ना जोड़ने पर लिखना बनेगा। अब है क्रिया के भेद। क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पे पहला है अकर्मक क्रिया। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, बैठना आदि, ये सब अकर्मक क्रिया है जिसमें क्रिया होते नहीं दिखती है। दूसरा है सकर्मक क्रिया। वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है, यानी कर्म होता हुआ दिखाई देता है, सकर्मक क्रिया कही जाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, तोड़ना, देना, बनाना आदि। अब दूसरा है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला यौगिक क्रिया या मुख्य क्रिया। इसमें दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर के मुख्य क्रिया का काम करती हैं। जैसे वह सामान रख गया, इसमें दो क्रियाएं एक साथ हुई हैं, रख और गया, दोनों क्रिया हो रही है। इसी प्रकार टूट गया, दोनों क्रिया है। मार भगाया, दोनों ही क्रिया है। रोता रहा, दोनों ही क्रिया है। इसलिए यहाँ पे यौगिक क्रिया या मुख्य क्रिया कहा जाता है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया दो धातुओं के योग से बनती है। जैसे चल देना, दोनों धातु है, आ जाना, कर लेना आदि। तीसरा है समस्त क्रिया। समस्त धातुएं दो क्रिया धातुओं के योग से बनती हैं। जैसे मैं अब चल फिर सकता हूँ, चल और फिर दो धातु है, दोनों के योग से बना है, समस्त क्रिया कहलाया। वह उठ बैठ सकती है। अब चौथा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर धातुएं बनती हैं। जैसे शर्म शब्द है तो इसका बनेगा शर्माना, यह है नाम धातु क्रिया। गरम का गरमाना। इसके बाद पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया। एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को प्रेरित करने का कार्य करती हैं। जैसे लिखवाना, किसी से कार्य कराना, करने की उसे प्रेरणा देना या प्रेरित करना। पढ़वाना, चलवाना। इसके बाद छठा है समापिका तथा असमापिका। समापिका क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य को समाप्त करती हैं। ये प्रायः वाक्य के अंत में आती हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं अंत में आया, यानी ये समापिका क्रिया है। वे दौड़ते हैं अंत में आया, इसका मतलब वह समापिका क्रियाएं हैं। अब है असमापिका क्रियाएं। वाक्य को समाप्त नहीं करती बल्कि अन्यत्र प्रयुक्त होती हैं, कहीं वाक्य के बीच में प्रयुक्त होती हैं। जैसे वह चलती हुई गाड़ी से कूद गया, चलती हुई बीच में आया है वाक्य के, यहाँ पे यह असमापिका क्रियाएं हैं। वहां खेलते हुए क्रिया हो रही है, खेलते हुए बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे खेलते हुए क्रिया जो है वो बीच में आई है, यानी यह असमापिका क्रियाएं हैं। सातवां है
पूर्वकालिक या तात्कालिक क्रिया। मुख्य क्रिया के पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यह धातु में कर प्रत्यय लगाकर बनती है। जैसे राम पढ़कर सो गया, यानी पढ़कर सो गया, सोने की भी क्रिया किया है पढ़कर, यानी ये पहले हुआ है सोने से, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार तात्कालिक भी मुख्य क्रिया से पहले लगती है। इनमें केवल क्रम का अंतर होता है। जैसे वह आते ही सो गया। अब है 8वां अनुकरणात्मक क्रिया। कुछ क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर बनती हैं। जैसे हिन हिन ध्वनि होती है तो हिन हिन से हिनहिनाना बना। खटखट है खटखटाना। ये तो हुआ मेरे क्रिया के भेद। अब पढ़ेंगे काल। काल आप पहले भी पढ़े होंगे। काल जो समय को बताता है, क्रिया किस समय हो रही है उसके बारे में बताता है। तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के जो सूचक चिन्ह होते हैं वो है, हूँ होते हैं। इसमें वाक्य के अंत में क्या आता है? पढ़ता है, जा रहा है, लिख रहा है, ये होगा वर्तमान काल में। भूतकाल में जो क्रिया हो चुकी है, वर्तमान में जो क्रिया चल रही है वो होगा, और भूतकाल में जो क्रिया हो चुकी है, जो कार्य हम कर चुके हैं। जैसे पढ़ती थी, लिख रहा था, जाती थी, इसका सूचक चिन्ह है था, थे, थी, आ, ए, ई। भविष्यत काल, जो भविष्य में घटना कार्य होगा या क्रिया होगी वो होगा भविष्यत काल। जैसे पढ़ेगा, लिखेगा, जाएगा, आएगी, इसका सूचक चिन्ह है उंगा, एगा, ओंगे, एंगे। ये क्रिया के बाद लग करके ये बनेंगे भविष्यत काल। धन्यवाद।